कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पप्पा जी के व्रत करते हैं तो कौन सा दिन होना चाहिए और कौन सा पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, हम कब से शुरू कर सकते हैं? अगर हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है या हम बहुत ज़्यादा, मैंने जो भी मांगा है मुझे दिया है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और बप्पा जी की कृपा से एकदम मस्त होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था, हनुमान जी बप्पा जी से रिलेटिव था, जिसमें मैंने वीडियो में बताया था कि आप संकल्प वाला व्रत जब भी करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या उसकी विधि और क्या क्या उसके नियम हैं। मैंने सारा कुछ बताया था आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि बप्पा जी पे ना अटूट विश्वास हमेशा रखना। हमेशा, आप चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर आप कितने भी दर्द से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बप्पा जी पर ना अटूट विश्वास रखना है कि अगर आपके सामने कोई भी तकलीफ़ आ भी रही है ना, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि मेरे पप्पा जी हैं और वो सब ठीक कर देंगे, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट का जवाब आज मैं दूंगी आप लोगों को, ताकि किसी भी का अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और पिछले वीडियो में अगर मैंने बताया तो सारा था, विस्तार पूर्वक बताया हुआ था, पर फिर भी अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा भी किसी का भी डाउट है, चलिए कोई बात नहीं, बट किसी का भी डाउट है, मैं उन कमेंट का सभी का जवाब दे दूंगी, जिसका जो भी कमेंट था, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, देखिए किसी को पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता है कि उनका नाम बोलो, तो मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, ओके। तो उसमें पहला कमेंट था कि दीदी पापा जी के व्रत करते हैं तो कौन सा दिन होना चाहिए और कौन सा पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, हम कब से शुरू कर सकते हैं? अगर हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हम कब से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। देखिए, आप जब भी व्रत करते हैं तो सबसे बड़ा तो ये बोलते हैं कि अगर आप शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं ना, बहुत ही शुभ होता है, ठीक है ना। अगर आप शुक्ल पक्ष में हनुमान जी बप्पा जी के व्रत उठाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। पर अगर देखिए, अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, आप ज़्यादा ही परेशान हैं, तो फिर शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ आपका विश्वास, और आप अपने व्रत को स्टार्ट कीजिए। बप्पा जी के प्रति आपकी भावना, आपका प्रेम भाव, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। कोई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मैटर नहीं करता है। बट अगर आप पक्ष के हिसाब से रहना चाहते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष के हिसाब से रखना चाहिए। आप जब भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में जो भी पहला मंगलवार पड़ेगा, आप उसी को हनुमान जी बप्पा जी का व्रत उठाएंगे। और दूसरा था कि दीदी हम जब भी पूजा करते हैं तो उसका समय क्या होना चाहिए? देखिए, समय मैंने आपको पहले ही बताया था, पर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ कि आप जब भी पूजा करते हैं हनुमान जी बप्पा जी की, अगर आप सुबह के टाइम करते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं पूजा तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छे बजे के टाइम, और फिर 4 बजे से आप 7 बजे तक पूजा कर सकते हैं। कभी शाम में पूजा करना चाहता है, देखिए किसी को टाइम होता है सुबह में, किसी को नहीं होता है, तो कोई चाहता है कि मतलब मैं अपने सारे जो भी काम वाम होते हैं सारे कर करा के शाम को फ्री होकर पूजा करेंगे। पर देखिए, अगर आप चाहे सुबह करना चाहें चाहे आप शाम में करना चाहें, दोनों टाइम में बहुत ही अच्छा होता है। पर जो सुबह का टाइमिंग होता है वो मैंने आपको बताया कि 4 से 7, और शाम का जो भी टाइम होता है 7 से लेकर आप 12 बजे तक कर सकते हैं। 10 बजे के टाइम कर लीजिए, मतलब आप 10:30 या 11 बजे के टाइम पूजा करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, एक तो होता है ना कि शांति का माहौल होता है, ठीक है। जिसके भी घर में बच्चे हैं या बड़े भी हैं, देखिए शोर शराबा तो होता ही है, तो एकदम शांति होगी और आप अपने पूजा पे एकदम ध्यान लगा के पूजा कर सकेंगे। आपका मन नहीं इधर उधर भटकेगा, ना ही मतलब जैसे हम लोग पूजा करते हैं और कोई पीछे से कुछ बोल रहा है तो हमारा दिमाग ना वो बात पहले कनेक्ट करता है माइंड में, मतलब कौन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। पूजा पे आपका ध्यान होगा, आप फोकस करेंगे, पर आपका फोकस नहीं जाएगा अगर कोई बातचीत करेगा या कुछ भी बोलेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है कि जब भी सारे लोग सो जाते हैं या शांति का माहौल होता है तब आप पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी पूजा भी लगेगी, आपका मन भी, आपका माइंड जो है ना एकदम बस उसे ना बस यही है कि मुझे बस अपनी पूजा पे ध्यान रखना है, अपनी पूजा करनी है, और शांति का माहौल होगा तो आप अपनी पूजा पे बहुत ही अच्छे से 100% आप अपना दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने चाहे सुबह में करनी है चाहे शाम में करनी है, आपको जब भी करनी है आप कर सकते हैं। बस जब भी करनी है ना दिल से कीजिए, इतनी भी बड़ी सारी सॉल्व कर देते हैं, यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। हम जब संकल्प लेते हैं तो हमें गिलास वाले पानी से लेना चाहिए या लोटा वाले पानी से, ठीक है ना। देखिए, आप जब भी संकल्प लेते हैं तो लोटा में जो पानी रखा होता है ना मंदिर में, वो तो हम लोग मंदिर में रखते ही हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली भी पूजा करते हैं ना, किसी भी दिन करते हैं तो लोटे में पानी रखते हैं मंदिर में, क्योंकि घर में जो भी निगेटिविटी होती है ना उसे खींचती है वो, ठीक है ना। जो आपका मंदिर में लोटा रखा हुआ होता है ना जल का, वो आपके घर की सारी निगेटिविटी खींचता है अपने अंदर, इसीलिए हम लोग मंदिर में एक जल का लोटा रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब भी संकल्प लेना है तो लोटे वाले जल से तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है। वो तो आपको पूजा में रखना है, मंदिर में रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और आप जो गिलास में अलग से जल लेंगे, एक गिलास लेंगे, एक लोटा होगा एक गिलास होगा, गिलास वाले पानी से ही आप संकल्प लेंगे। और हाँ, ये भी पूछा था कि दीदी हम जब भी संकल्प लेंगे तो दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से, मतलब आप कौन से हाथ से संकल्प लेना चाहिए?
हाथ का भी होता है ना, दायां या बायां। तो आपको बता दूं कि दाएं हाथ से आप जब भी संकल्प लेते हैं तो दाएं हाथ से लेना चाहिए जी, बाएं हाथ से कभी भी संकल्प नहीं लीजिए, और ना ही बाएं हाथ से कभी तिलक वगैरह कुछ भी कीजिए। आपको जो भी करना है दाएं हाथ। चावल रखे हुए होते हैं, हम लोग जब भी कोई भी पूजा करते हैं तो दीपक के नीचे चावल जरूर रखते हैं, ठीक है। तो उन चावल का क्या करूँ, ठीक। देखिए, आप जब पूजा करते हैं और जो दीपक के नीचे चावल रखते हैं ना, सुबह में जब आप मंदिर साफ करते हैं तो वो चावल भी उठा के चिड़ियों को डाल दीजिए जी। जो चावल आप चिड़ियों को डालते हैं तो चिड़िया भूखी होती है, उनकी भूख भी मिट जाती है, और वो चावल के दाने फिकते भी नहीं है इधर उधर, ठीक है ना, वेस्ट नहीं जाते हैं। तो और पुण्य मिलता है आपको। चिड़िया अगर अनाज चुंग जा रही है और आपके घर से और आपके हाथ से, तो और भी पुण्य की बात है, ठीक है ना। तो आपको दीपक के नीचे रखे हुए चावल जो भी हैं उनको आपको चिड़ियों को डाल देना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या मतलब कुछ भी हो तो क्या हम हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। देखिए, हनुमान जी बप्पा जी का संकल्प वाला जो व्रत है वो इसीलिए है। छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप जब भी हनुमान जी का व्रत करते हैं ना, तो सबसे बड़ा आपको पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखना है, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया हुआ था कि आपको सुबह में किस टाइम उठना है, किस कलर के कपड़े पहनने हैं, किस टाइम पूजा करनी है, और क्या क्या भोग लगा सकते हैं हनुमान जी बप्पा जी के लिए, किस चीज़ का दीपक जलाते हैं, और किस तेल से उनको, किस तेल का उनका तिलक करते हैं। मतलब इतने सारे मतलब डाउट हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप टाइम पूजा करनी है, आपको क्या क्या करना है, पूजा से रिलेटिव सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, आपको पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हनुमान जी बाजी के साथ एक रिलेशन बनाना है, चाहे पिता का, चाहे भाई का, और चाहे माँ होती हैं, जो मतलब माताएं होती हैं काफ़ी एजिड, तो वो अपने बेटे का भी बना सकती हैं। कि बप्पा जी को बोलना यूँ है कि आप चाहे मंदिर अगर जा सकते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। मैं तो मंदिर जाके बहुत खुश हो जाती हूँ मुझे तो सारी खुशी मंदिर जाके मिल जाती है। पर देखिए, अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मंदिर जाकर उनसे रिश्ता बना कर आते हैं कि हनुमान जी आज से हमारा ये रिश्ता है। आप चाहे भाई, चाहे पिता का, चाहे बेटे का, चाहे बप्पा जी का, चाहे जो रिश्ता आपको बनाना है, ठीक है ना। और जाके बस इतना बोलना है कि आज से आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। आज से मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, वो सब कुछ आपको देखना है, आपको जानना है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे आपके दिए हुए इशारे पे चलना है, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। बस आज से आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। और एक पिता का ये फ़र्ज़ होता है कि आप अपनी बेटी की रक्षा करें, आप अपनी बेटी का मान सम्मान रखें, आप अपनी बेटी का ध्यान रखें। तो एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो आपको अब निभाना है। आज से आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। सारा सा एक रिश्ता बना लेना है, और फिर देखिए बप्पा जी का चमत्कार। बप्पा जी कभी भी, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, कभी किसी को दुखी नहीं रहने देते, हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, हमेशा। हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट है आप क्लियर कर लीजिए। और अगर आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको हनुमान जी बप्पा जी के व्रत से रिलेटिव या संकल्प से रिलेटिव क्या क्या होता है पूजा में, पूजा विधि, पूजा के नियम जो भी है, क्लियर करके उसका पूरा एक वीडियो अगर आपको फिर से चाहिए तो मैं फिर से बना के डाल दूँगी, ठीक है। आपको सारा कुछ विधिवत तरीके से बता दूँगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना, जो भी है सारा कुछ बता दूँगी। अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो, वरना आप पिछले वाले वीडियो में ही जाकर देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। किसी ने कमेंट किया था कि आपकी कोई इच्छा पूरी हुई, तो मैं बता दूं कि भाई मेरी ना इतनी इच्छाएं पूरी हुई है ना, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि हनुमान जी बप्पा जी मेरी इच्छाएं पूरी कभी कर सकते हैं, कभी नहीं सोचा था। मैं अपने हनुमान जी बप्पा जी को बप्पा जी ही बोलती हूँ। जब से उन्होंने साथ दिया है ना, जब से उनका सहारा है ना, तब से जो मुझे चाहिए होता है। देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि भाई आप बोलो पापा जी से कि मुझे पैसे चाहिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे, या आप बोलेंगे कि नहीं मुझे खाना चाहिए तो खाना मिल जाएगा। ऐसा तो किसी के भी साथ नहीं होता है, ठीक है ना। बट मुझे लाइफ में जो चाहिए होता है कि पापा जी इस जगह आपकी ज़रूरत है और आप अपना साथ पूरा देंगे और मेरी हेल्प करेंगे, तो पप्पा जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और ख़ास करके तब जब मेरा बेटा है, जब भी प्रॉब्लम में पड़ता है, जब भी बीमार होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो पप्पा जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे ऊपर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो और बस मैं एक बार पुकार लूँ अपने पप्पा जी को, वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं ना। तो उसका भी एक छोटा सा मैं आपको जल्दी से ही बता देती हूँ कि अगर आपसे हनुमान जी पप्पा जी नाराज़ होते हैं ना, तो आपका जो लगाव होता है ना वो कम हो जाता है। जब भी आपसे बप्पा जी नाराज़ होंगे ना, आपका लगाव कम हो जाएगा बप्पा जी से। आपको अच्छा नहीं लगेगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा, आपको अजीब अजीब लगेगा और ये लगेगा कि मैं अपने प्रभु से दूर जा रही हूँ। जब भी ऐसा लगे ना, बस समझ जा पापा जी आपसे नाराज़ हैं और पप्पा जी आपसे दूर जा रहे हैं। आपने दूर नहीं जाने देना है कुछ भी करके। अरे एक बार ही नहीं, 100 बारी कान पकड़ के सॉरी बोल देना है पप्पा जी को, कान पकड़ के माफ़ी मांग लेनी है, और पप्पा जी हमेशा मदद करते हैं।
कभी इच्छा पूरी हुई है तो मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, और इतनी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं कि देखिए कुछ तो मेरी सीक्रेट्स हैं, मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरी क्या क्या इच्छा पूरी हुई है, ठीक है ना। और कुछ ऐसी हैं जो जैसे मेरे बेटे को कभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो हमेशा पापा जी मेरे साथ खड़े होते हैं, हमेशा। वो मुझे पता है कि मेरे पापा जी मेरा कितना साथ देते हैं। और आप लोगों के जो भी अनुभव हैं आप उन्हें भी शेयर कीजिए कि पापा जी ने आपका कब कब किस किस घड़ी में साथ दिया है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके ऊपर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी कि पापा जी ने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार किए हैं, मेरी कब कब कितनी कठिन परिस्थिति में भी मदद की है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। आप कमेंट कीजिए, और वीडियो चाहिए पूरा तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, और अपना साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, और पप्पा जी का विश्वास भी जीत कर लाइए आएंगे। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी पप्पा जी।